स्वयं के काम के लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन जो समाज के काम के लिए जीता है उसको उस समाज का हीरो बना दिया जाता है। ऐसे ही हीरो की कहानी लेकर के आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है जयदेव कुमार और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस हीरो के बारे में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है। और वो हैं हमारे हार्वर्ड के गार्जियन डॉक्टर शारदा प्रसाद सर, जिन्होंने वो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जो कि छात्र और छात्राओं को इंटर के बाद में बाहर दूर जाना पड़ता था और पैसा और समय दोनों बर्बाद करना पड़ता था। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है अब कि अब हम लोगों को इंटर के बाद में हमारे जो क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां हैं इंटर के बाद में बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि जो हमारे गार्जियन हैं वो उनके मुख से सुनते हैं कि कॉलेज बनने में आखिर विलम्ब क्यों नहीं हो पा रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस जो है ना, कोई भी काम प्रोसेस से होता है। तो पहले लोग प्रोसेस से काम लोग नहीं किया और उतनी इन लोगों की जानकारी नहीं थी कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, इसलिए उसमें नहीं हो सका था। किसी तरह से कॉलेज जो है रन कर रहा था, लेकिन बीच में तो बिल्कुल ही डेट हो गया। और 2024 में जाकर के हमको लोग ट्रस्ट का अध्यक्ष लोग बनाए और 24 में ही दिसंबर में हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिए विश्वविद्यालय से। और 25 के मार्च में इसका इंस्पेक्शन भी हुआ और इसका जो है गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल चुका है एडमिशन के लिए। और इसमें 2025 में हम लोग जो है कॉलेज का इंस्पेक्शन करवाए और सिंडिकेट और सीनेट से, विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट से पास होकर के वो गवर्नमेंट में अप्रूवल किया गया और गवर्नमेंट से भी अप्रूवल हो गया हम लोग का। आर्ट्स में 8 विषय का अप्रूवल हम लोग को हो गया कि 2026 से 30 के सेशन में बच्चों का नामांकन होगा। इसी साल से बच्चों का नामांकन हुआ। अभी हम लोगों ने शारदा सर के मुख से ही सुना कि मात्र 2 साल में उनको 2024 में अध्यक्ष बनाया गया और 2024 के लास्ट में ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था कॉलेज का। और अभी 2026 में अभी ओपनिंग भी हो रही है कॉलेज की। तो कुछ ही समय में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और ये हमारे क्षेत्र के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको सुविधाएं मिल रही है। तो ये सच में सराहनीय है। अब सुनते हैं कि इसमें किस किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष जो है केवल आर्ट्स में नॉन प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल है उसका नहीं, नॉन प्रैक्टिकल 8 विषय का ही नामांकन होगा। और प्रैक्टिकल विषय का जैसे कि आर्ट्स में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, होम साइंस, म्यूजिक, और साइंस का जो है 4 विषय, सभी में जो है यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिल चुका है। अब केवल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। हम समझते हैं कि इस साल अगस्त सितंबर तक उसका भी अप्रूवल होकर चलाएगा। तो साइंस में भी और आर्ट्स के जो प्रैक्टिकल विषय हैं उसमें भी नामांकन शुरू हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये जो कार्य है अभी ये चल ही रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है और इसमें आप लोगों को बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है उसमें काफ़ी सारे खर्च होते हैं। तो ये किसी एक इंसान का कॉलेज नहीं है, इस क्षेत्र के पूरे क्षेत्रवासियों का कॉलेज है। तो हम सबको थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी क्षमता हो वो इस नेक कार्य में आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग करें। और हम एक बात अपने मित्रों से, जो भी मेरे मित्र गण हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि रोगा को लिखतना थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़े को न माने रखता। रोगा को लिए तो रोज हर महीने कुछ ऐसा काम में ख़त्म कर दे तो कम जा जो उनके समाज के दृष्टि से ठीक ना बा, रोगा को लिए समझते बन जा। हम क्या कहे चाहते नहीं, वहीं से थोड़े से रोगा को लिए सहयोग कर देती है तो आज तक लेके करो से मंगले ना बने, भगवान दिले बने तो बहुत बेहतरीन जिंदगी दिले बने। लेकिन आज इस महाविद्यालय खातिर रोगा कुलीन से हम मांगे के हक जताओ तो नहीं, कहे के रोगा कुलीन के दोस्त हैं तो मदद करी जा लोग, रोगा कुली नौकरी बन जा। रोगा कुली खतना थोड़ा थोड़ा हम ये थोड़े कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा डोनेट करी जा रहे, थोड़े ही डोनेट करी जाना।
बहुत कुछ मदद मिल सकता है, क्योंकि हमने सब जानते हैं कि कॉलेज के अभी शुरुआत बाटे, कॉलेज में अभी थोड़े से परेशानी भी बा जा, लेकिन रउआ कुल के तो एक कोनो फर्क नहीं के पड़ी, थोड़ा बहुत चंदा दिले से रउआ कुल दी जा। रउआ कुल के बहुत आभार बा एकरे खातिर। आर्थिक सहयोग की बात तो मैं कर दिया, लेकिन अब आर्थिक सहयोग करे तो करे किस पे? तो स्क्रीन पे मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसी पे आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, ये महाविद्यालय ट्रस्ट का ही अकाउंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसका नाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं कि 1000 ही डालें, जितना हो सकता है उतना थोड़ा थोड़ा। वो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही हम लोग भी करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, और आगे के जो नया वीडियो है उसमें एक और हीरो की चर्चित होगी।